मैंने लास्ट वीक ही प्रॉमिस किया था कि वेरी सून वी विल बी कमिंग टू यू ऑल विद समथिंग न्यू। तो आज हम फिर एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर एक न्यूज़ लेके आपके सामने आज हम यहाँ बैठे हैं। देखो, आपने जैसे सुना भी होगा, वी कॉल इट प्रेशियस चाइल्ड। वैसे तो सारे चिल्ड्रन प्रेशियस होते हैं, पर एक टर्म होती थी प्रेशियस चाइल्ड, जहाँ संतान होने में देरी होती थी, मुश्किलें होती थी, कोई मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत लेनी पड़ती थी। तो जब वो बच्चा पैदा होता था उनको हम कहते थे इट्स ए प्रेशियस चाइल्ड। पर आजकल के ज़माने में जहाँ पेरेंट्स आर गोइंग फॉर सिंगल चाइल्ड नाउ, तो वो सारे बच्चे हमारे हिसाब से प्रेशियस चिल्ड्रन की टर्मिनोलॉजी में आ जाते हैं। अब आप इमेजिन करें कि एक इस तरीके का बच्चा माँ के पेट में 9 महीने रहने के बाद जब पैदा होता है, जिसको नवजात शिशु बोलते हैं, और उसकी तबीयत खराब हो जाए। अब उसकी तबीयत खराब होने पे मुझे लगता है कि पूरे परिवार की तबीयत ही खराब हो जाएगी, और वो इलाज के लिए जाए कहाँ? सरकारी क्षेत्र में हमारे आसपास का जो इलाका है हिमाचल का, उसमें टांडा मेडिकल कॉलेज में ये सुविधा है। पर टांडा में आपको पता है रोज़ की 60, 70, 80 डिलीवरीज होती हैं। आई थिंक पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा डिलीवरीज जहाँ होती हैं, ऐसा बड़ा सेंटर है टांडा मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा हमारे पास वो सुविधा थी या है, लेकिन कई हेजिटेशन होती है कि वहाँ खर्चा बहुत होगा, आदमी कहाँ जाए। अब उस चीज़ को हमारी मैनेजमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम हिम केयर के तहत भी ये नवजात शिशुओं की जो ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है, हम इसको लें। तो वो हमने अप्लाई किया, वो हमें मिल गया है। तो अब हम प्राइवेट सेक्टर में नवजात शिशुओं की आईसीयू ट्रीटमेंट, जो इंटेंसिव केयर यूनिट की ट्रीटमेंट होती है, करने वाला पहला प्राइवेट या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बन गया। हमारे पास उतना ही बड़ा सेंटर है जितना टांडा मेडिकल कॉलेज में। उनके पास भी 6 बेड्स हैं, हमारे पास भी 6 बेड्स हैं। वी आर लेवल 3 आईसीयू। उसके लेवल्स होते हैं 1, 2, 3। सो वी आर लेवल 3 आईसीयू। वी कैन प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ जो नेसेसरी मेडिकल हेल्प होती है नवजात बच्चे के लिए। और नवजात का मतलब है 1 दिन से लेके पैदा होने से लेके 28 दिन तक, उस कैटेगरी में आता है। अभी हमने वो लिया है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत चाहिए, जो बाकी की सपोर्ट है वो बहुत चाहिए। अब हमारे पास जो इस चीज़ को देखेंगे, वो मेरे दाईं तरफ जो बैठे हैं, आप जानते भी होंगे, डॉक्टर पुनीत आनंद, हमारे पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट। इनका लगभग 11-12 साल का एक्सपीरियंस है। दिल्ली महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग हॉस्पिटल से इनकी MBBS और MD की पढ़ाई हुई है। उसके बाद 3 साल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, अगेन ए वेरी बिजी हॉस्पिटल दिल्ली, उसमें काम किया है। अपोलो चिल्ड्रन हॉस्पिटल चेन्नई में काम किया है। उसके बाद और 2-3 जगह काम किया है, और लगभग 5.5 साल से हमारे पास लगातार सेवाएं दे रहे हैं। हमने इनका काम देखा है पिछले 5-6 सालों में। आई थिंक ही इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब। और अभी भी लेटेस्ट एक एग्जांपल थी, वो शायद ये खुद ही मेंशन करेंगे। आज ही हम बच्चे को डिस्चार्ज करने जा रहे हैं आफ्टर ऑलमोस्ट 7-8 वीक्स। तो आगे का इस चीज़ में कैसे करेंगे या क्या हमारी प्लान्स हैं, आई विल हैंड यू ओवर टू डॉक्टर पुनीत आनंद। ये संक्षेप में इस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा फॉर 5 ईयर्स। मेरा जो एक्सपीरियंस फोर्टिस कांगड़ा में लगभग 5 साल का हो चुका है, जैसे सर ने बताया। और तो जो मेरा थोड़ा सा, मैं अपने पर्सनली अगर मैं आपको अपने बारे क्वालिफिकेशन और एकेडमिक के बारे में बताऊँ, मेरा नाम जैसे डॉक्टर पुनीत आनंद है, और मैंने अपनी MBBS और MD पीडियाट्रिक्स की पढ़ाई वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, वहाँ से करी है। उसके बाद मैंने जो अपनी सीनियर रेजिडेंसी, जो 3 साल का एक्सपीरियंस होता है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, उसमें करी है, वो भी दिल्ली में है। उसके बाद मैंने देश के विभिन्न हॉस्पिटल्स, जो कि नामी हॉस्पिटल्स है, जैसे कि अपोलो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल चेन्नई, BL कपूर हॉस्पिटल दिल्ली, ESI मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल फरीदाबाद, वहाँ पे मैंने एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया। और उसके बाद एज कंसल्टेंट मैंने सीताराम भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, वहाँ पे भी मैंने 2 साल काम किया।
वहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर मैंने शिफ्ट हुआ फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा में एज कंसल्टेंट। यहाँ पे मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ इन द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड नेरेटोलॉजी। तो अभी जैसे जो आज हम टॉपिक पे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर ने जैसे बताया, परमार सर ने, कि आजकल जो एवरी चाइल्ड इज प्रेशियस, एवरी बेबी मैटर्स, जो मैं हर बार डिस्कस करता हूँ कि एवरी बेबी मैटर्स, हर बेबी प्रेशियस होता है जो नवजात शिशु होता है। और कई बार वी वांट कि हर डिलीवरी नॉर्मल हो, हर सिजेरियन नॉर्मल हो, बट कई बार ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे बच्चों को NICU की सुविधा, जहाँ पे नवजात ICU, न्यूरेटल ICU जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे न्यूबॉर्न बेबीज को कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वहाँ पे रखा जाता है। तो उसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने ये निर्णय लिया कि हम हिमकेयर लें, क्योंकि कई बार कुछ कारणवश बच्चों को, टांडा जैसे मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी 6 बेड्स हैं NICU में, हमारे पास भी 6 बेड्स हैं NICU में, बट कुछ कारणवश जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो हर बच्चे को जो क्वालिटी केयर जो हम देते हैं वो नहीं मिल पा रही थी। तो हमने ये डिस्कस किया कि हम NICU में अपना, हमारा जो नवजात शिशु का ICU है वहाँ पे हम हिमकेयर लेके जो हमारी जो क्वालिटी केयर है, जो इसकी सुविधा नहीं ले पा रहे हैं, उनको भी दें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक NICU की, अच्छे NICU के फीचर्स क्या क्या होते हैं जो कि हमारे NICU में हैं। पहले हम स्पेशलाइज केयर देते हैं। स्पेशलाइज केयर इसमें जैसे कि हमारा प्री टर्म है, जो समय से पहले बच्चे होते हैं उनकी ट्रीटमेंट की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। लो बर्थ वेट जिनका वजन कम है, उनके ट्रीटमेंट की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। नवजात शिशु का पीलिया बहुत ही कॉमन है। नवजात शिशु का पीलिया बच्चों में बहुत, न्यूबॉर्न्स में बहुत कॉमन होता है। कई बार पेरेंट्स को गाइडेंस नहीं मिलती है तो वो झाड़ फूक के से करा लेते हैं, जिससे बच्चे को और नुकसान होता है। तो उसके लिए हमारे पास LED फोटोथेरेपी, जो कि एडवांस LED फोटोथेरेपी है, जो कि बच्चे का पीलिया 24 घंटे में ठीक कर देती है, उनकी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। और भी कोई नवजात शिशु की मेडिकल कंडीशन जिसके लिए उसको इंटेंस मॉनिटरिंग की जरूरत है, वो हम अपने NICU में देते हैं, क्योंकि हमारे पास 6 बेड्स हैं, 6 NICU बेड्स हैं जहाँ पे हम नवजात शिशु की इंटेंस मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरा, ट्रेन स्टाफ NICU में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि NICU में हम बच्चे रखते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं पाते हैं। तो ऐसा स्टाफ का होना जो बच्चे की कंडीशन को देखे, समझे और क्या ट्रीटमेंट देना है या उसको अभी डॉक्टर से डिस्कस करे, उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास ट्रेन स्टाफ है, जिसमें मैं एज पीडियाट्रिशियन एंड नेरेटोलॉजिस्ट जो NICU को हेड कर रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं राउंड द क्लॉक वहाँ पे रहते हैं, और हमारा जो नर्सिंग स्टाफ जो कि बैकबोन होता है NICU का, वो बहुत ही अच्छा ट्रेंड है NICU में, और वो राउंड द क्लॉक अपनी जो सुविधा है वो बच्चे को ट्रीटमेंट देने में दे रहे हैं। दूसरा, हमारे पास जो एडवांस जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारा वार्मर्स होते हैं, रेडिएंट वार्मर्स, जिसमें हम बच्चों को रखते हैं, न्यूबॉर्न प्रीटर्म बच्चे, क्योंकि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उनमें हम प्रीटर्म बच्चों को रखते हैं। लो बर्थ वेट बच्चों को रखते हैं। वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध है। CPAP मशीन, जो बच्चों को, प्रीटर्म बच्चे जिनका फेफड़े पूरी तरह से खुले नहीं होते हैं, तो उनको हम CPAP मशीन पे रखते हैं, जिससे कि उनके जो लंग्स है वो मैच्योर होते हैं, तो उसकी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। एडवांस LED मशीन फोटोथेरेपी, जिससे हम नवजात शिशु का पीलिया ठीक करते हैं, उसकी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। इन्फ्यूजन पंप्स, जिससे हम दवाइयाँ देते हैं, उसकी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। दूसरा, हमारे पास जो हम जब बच्चे को ट्रीट करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे डायरेक्टली मदर फीड नहीं ले पाते हैं, तो उसमें हम उनको IV फ्लूइड्स या कटोरी चम्मच से फीडिंग, OG कटोरी स्पून से फीडिंग हम कराते हैं, या फिर ट्यूब फीडिंग। इस पर भी हमारा जो NICU स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम NICU में किसी बच्चे को रखते हैं तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी हम करते हैं। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको मदर फीडिंग कैसे कराना है मदर को सिखाया जाता है, और साथ के साथ हम बच्चे की डेवलपमेंट चार्टिंग भी करते रहते हैं। तो ये सुविधा हमारे NICU में शुरू से ही उपलब्ध है। हम शुरू से ही हम जो काम करते आ रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स, पैरामीटर्स, हम इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखते हैं। इनकी भी देखते हैं कि ये सारे हर बच्चे को मिलनी चाहिए, और यही सोच के अभी हमने सोचा कि हम अपने NICU में हिमकेयर की सुविधा भी दें, ताकि हर बच्चा जो जिसको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो टांडा में जिनको बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, वो हमारे पास आके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को ये समझ नहीं आती है कि बच्चा पैदा होने के बाद उसको पीलिया हो जाए, तो उसका क्या कारण रहता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी गलत अवधारणाएं रहती हैं, बहुत मिथ्स होते हैं कि नवजात शिशु का पीलिया खाने से होता है या कोई इसको इन्फेक्शन हो गया। तो सबसे पहले तो हमें समझे कि नवजात शिशु का पीलिया है वो ज़्यादातर केसेस में नॉर्मल रहता है।
होता क्या है कि जब नवजात शिशु के जब डिलीवरी होती है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स जो लाल कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब वो धीरे धीरे करके वो कम होने लगती हैं उसकी वजह से जो हमारा बिलीरुबिन होता है, जब हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो फटता है, वो टूटता है, उसकी वजह से बिलीरुबिन बढ़ता है। तो ये पहले 7-10 दिन में नॉर्मल होता है। कुछ बच्चे जैसे कि प्री मैच्योर बेबीज हैं या वजन जिनका कमज़ोर है या मदर और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग है जबकि RH नेगेटिव प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं, या फिर इन्फेक्शन, इसमें पीलिया के बढ़ने के रिस्क रहते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे मैं बोलूँगा कि उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उनको हम जैसे हम धूप दिखाएं या फीडिंग करा के उनको हम ठीक कर सकते हैं। जहाँ पे वो फीड जो पीलिया एक लेवल को क्रॉस करता है जो कि हर दिन के हिसाब से हर ब्लड ग्रुप के हिसाब से होता है, वहाँ पे उसको हमें LED फोटोथेरेपी जो ब्लू लाइट जिसको बोलते हैं नीली लाइट, उसमें हम रख के उसको ठीक करते हैं। अब ये गलत अवधारणाएं रहती है कि माँ ने कुछ खा लिया तो उससे बच्चे को पीलिया हो गया, या फिर वो कई बार झाड़ फूक या फिर गलत दवाइयाँ होम्योपैथिक दवाइयों के चक्कर में पेरेंट्स चले जाते हैं, तो उससे गलत नुकसान होता है, बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है पीलिया जो होता है धीरे धीरे करके या लेटर ऑन बच्चे के ब्रेन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें बहुत ही सावधानी से बच्चे के पीलिया को देखना चाहिए। आपको कभी भी लगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा पीला लग रहा है तो अपने पीडियाट्रिशियन जो भी आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो उनसे डिस्कस करें और ये होम्योपैथी और झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान हो सकता है, उसके ब्रेन को डैमेज हो सकता है। जो महिलाएं होती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या मतलब सुविधाएं जो है, मतलब उनको ये अपने ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह से जो पीलिया ना हो सके? देखिए, इसका प्रेगनेंसी में तो हमें जो ब्लड ग्रुपिंग होते हैं वो हम करा के रखते हैं, हमें ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान क्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। बट बच्चे का जो पीलिया जो है वो ज़्यादातर तो हम जब बच्चा पैदा होता है तो ही हम देख पाते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान हमें डाइट का ध्यान रखना है, जो मल्टीविटामिन्स हैं वो हमें लेते रहने चाहिए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, स्लीप पूरी करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, जो वैक्सीनेशंस होती हैं प्रेगनेंसी में भी मदर्स के लिए कुछ वैक्सीनेशंस आती हैं वो हमें लेते रहनी चाहिए। बट देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है ये ब्लड ग्रुप, हर मदर को अपना ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार प्रेगनेंसी के दौरान भी जो RH नेगेटिव जो प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान भी कई बार बच्चे को पीलिया होना या खून की कमी होने का रिस्क रह सकता है। तो एक बहुत ज़रूरी है कि ब्लड ग्रुप तो हर मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता होना चाहिए। जैसे अभी सर ने एक केस के बारे में भी डिस्कस कर रहे थे कि जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी एक NICU टीम के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि, और फोर्टिस कांगड़ा के लिए भी मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि कई बच्चों को सुविधा ऐसी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो पिछले महीने हमारे पास एक 7 महीने की प्रेगनेंसी की डिलीवरी हुई थी, 7 मंथ, जिसको हम 28 हफ्ते अगर हम बोले, और बच्चा जब डिलीवरी हुआ उसका वजन 1.4 kg था, 1400 ग्राम का बच्चा था, और बेबी की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी क्योंकि पैदा होते ही बच्चे ने सांस नहीं लिया, नीला था, अपनी चांसेस बहुत ही कम थे उसके बचने के, क्योंकि उसकी खुद की धड़कन नहीं चल रही थी और वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। बट हमने उसको NICU में लिया, उसको वेंटिलेटर पे रखा, हमारे पास वो 3 से 4 दिन वेंटिलेटर पे रहा। उसको एक दवाई जिसको हम सर्फेक्टेंट बोलते हैं, क्योंकि प्री मैच्योर बच्चों में क्या होता है लंग्स इतने मैच्योर नहीं होते हैं, तो हमें उसको बाहर से वो दवाई उनके फेफड़ों में डालनी पड़ती है जिसको हम सर्फेक्टेंट बोलते हैं। वो हमने वो डाली, उसके लंग्स मैच्योर हुए, बच्चा हमारे पास 3 से 4 दिन वेंटिलेटर पे रहा, फिर हमने उसको वेंटिलेटर से निकाला, फिर धीरे धीरे करके उसको हमने ऑक्सीजन पे रखा। ऑक्सीजन को भी हमने उसको निकालते क्योंकि बच्चा आप खुद ही समझ सकते हैं बहुत ही प्रीमेच्योर बच्चा है, 7 महीने का बच्चा या 28 हफ्ते का बच्चा, तो आइडली तो उसको प्रेगनेंसी ही कंटिन्यू होनी चाहिए थी। बट जब वो हमारे NICU में आया तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था, कंडीशन की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, और हमने पेरेंट्स को समझाया, उनसे पूरा जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे थे उनको हम हमेशा उनको कॉन्फिडेंस में रखा, उनको हम समझाते रहे। बच्चों को खून की कमी भी थी, क्योंकि इन्फेक्शन भी था साथ में, तो उसको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन दिया, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा। धीरे धीरे करके हमने उसको ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद कटोरी चम्मच, फिर ट्यूब फीड भी, उससे पहले ट्यूब फीड, बाद में कटोरी चम्मच, और अभी हमने उसको मदर फीड पे रख के, और आज हमारी NICU टीम को फोर्टिस कांगड़ा की बड़ी उपलब्धि है कि आज हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। उसका वजन भी बढ़ गया है, जो बर्थ वेट से उसका वजन भी हो गया है, ऑफ ऑक्सीजन आ चुका है, पिछले 2 हफ्ते से वो ऑफ ऑक्सीजन है, माँ का जो दूध है मदर्स मिल्क को बहुत अच्छे से ले रहा है, एक्टिविटी भी इंप्रूव हुई है। सो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिनको भी सुविधा NICU की चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि क्योंकि हमारा एक बहुत ही स्पेशलाइज NICU है, हमारे स्टाफ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, वो किसी भी इमरजेंसी को हैंडल करने में सक्षम है, तो क्यों ना हम ये सुविधा हर बच्चे को दें, इसलिए हमने हिमकेयर की सुविधा हर बच्चे को देने का निर्णय लिया है। और मैं यही सबसे
आग्रह करूंगा कि अगर NICU में कहीं पे भी आपको बेड्स ना मिल पा रहे, बेड्स की कमी हो, तो फोर्टिस कांगड़ा में एक बार आप आके देख सकते हैं। आज फिर से एक बार हम एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ हमारे फोर्टिस के डायरेक्टर अमन जी और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर परमार हैं। हमारे बहुत ही काबिल ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर जो हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुनीत हैं, उन्होंने बड़े ब्रीफली बताया, डॉक्टर साहब ने बताया। आज का जो संदर्भ था जो है कि न्यू नेटल में जो था हिमकेयर को हमने आज शामिल कर लिया है। अब जो है प्रत्येक जो नागरिक है अब इस सुविधा का लाभ उठा सकता है, जो कि ये जो योजना है हिमकेयर योजना है, सरकारी योजना है। क्योंकि कई व्यक्तियों को भी पता नहीं होगा, आपसे मिलने का, आपसे मुखातिब होने का यही एक हमारा रहता है कि हर एक जो जानकारी है वो आपके माध्यम से पब्लिक तक पहुंचे और इस सुविधा का वो पूरा लाभ उठा सकें। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं कि ये जो सुविधाएं हैं, जो इस फोर्टिस अस्पताल की जो नींव रखी गई थी, श्री विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने जो नींव रखी थी कि हर एक मरीज को घर द्वार पे जो है इलाज की मुफ्त सुविधा है जो उपलब्ध हो सके, हर एक योजनाओं के साथ जोड़ा जाए। जैसे हर एक हमने डिपार्टमेंट को, लगभग सभी विभागों को हमने हिमकेयर के तहत जोड़ दिया है। अब उसका जो है फ्री इलाज की सुविधा जो है प्रत्येक हमारा जो हिमाचल प्रदेश का नागरिक है वो फोर्टिस अस्पताल में उठा सकता है। और भविष्य में भी हम वचनबद्ध है, जो भी सुविधा होगी वो हम मुहैया करवाएंगे। जो तकनीक नहीं है वो हम लेके आएंगे, जो भी तकनीक मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होती है, जो भी हमारे पास जो सुविधाएं होंगी उसका भरपूर लाभ जो है हमारी जो है नागरिकों को मिल सके, जो मरीज है इसका बढ़िया से बढ़िया लाभ उठा सकें। और हमारी हमेशा जो दरख्वास्त रहती है मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट जो है वेट करती है कि कोई जो नई तकनीक आती है हम पुटअप करते हैं। जैसे डॉक्टर पुनीत ने, हमारे MS साहब जो थे, इन्होंने कहा कि जो है हिमकेयर जो है इसके साथ जोड़ना चाहिए इस डिपार्टमेंट के जो न्यूनेटल रह गया है। क्योंकि जैसे परमार साहब बता रहे थे कि टांडा में बहुत ज़्यादा जो है वहाँ भी 6 बेडेड है, बट लेकिन वो ओवर बर्डन वो भी रहते हैं, भरे रहते हैं जो सारा है। और उसके बाद में जब हमारे पास भी 6 बेडेड है और NABH के तहत जो हमारा जो एग्रीगेटेड जो है हॉस्पिटल है हमारा, और सारी सुविधाएं हमारे पास है। मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः ये संदेश जो है आवाम को देना चाहता हूं, जो है हमारे पूरे आवाम में जाना चाहिए कि हर एक सुविधा, ना कि न्यूनेटल और जो संबंधित विभागों की जो सुविधा है वो हिमकेयर के तहत उठाएं और अच्छे से अच्छा इलाज जो है वो हासिल करें। काफ़ी सुविधाएं हमने अब हिमकेयर में ला दी हैं। तो ये जो स्तर है NABH का, हम जो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इक्विपमेंट जो फोर्टिस में एक प्राइवेट हॉस्पिटल के तहत हम बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें बेस्ट एंड फैसिलिटीज़ हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। जैसे पुनीत सर ने बताया कि 1 महीने हमने एक बेबी को मैनेज किया है एंड ये इनकी टीम के लिए बहुत ही कंग्रेचुलेशंस एंड बहुत ही गर्व की बात है। और ऐसी सुविधा हम और आगे ले जा सकें। और किसी को ऐसे सोचना कि 1 महीने एक ICU में रखना एक बच्चे के लिए फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, वो बेहिचक वो ये सुविधा लिया है, तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। और ये सुविधा हम और आगे अपने प्रदेश में प्रोवाइड करें। तो थैंक यू एंड फोर्टिस टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। एंड आगे भी हमारे कई प्रोग्राम्स हैं जो हम टाइम टू टाइम आपको अवगत कराते रहेंगे।